Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 3rd English from the book English Weaves, and the chapter name is Bishmu and the Panther. So this one is the last chapter of the book. So let's start. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. Bishmu lived in a little village at the foothills of the Himalayan mountains. तो बिश्मु हिमालय की पहाड़ियों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रहता था. He lived with his mother and his little sister पूजा. वो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन जिसका नाम पूजा था उनके साथ रहता था. They were poor folk and Bishmu's mother had to work hard on their little patch of land. तो वो लोग गरीब थे और बिश्मु की माँ को अपने छोटे से खेत पर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. द चिल्ड्रेन हेल्प्ड हर. उनके दोनों बच्चे उनकी मदद करते थे, बिश्मु और पूजा. दे वर अ हैप्पी फैमिली एंड दे लव्ड ईच अदर डियरली. वो एक खुशहाल परिवार थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. एवरी डे बिश्मु वॉकड 5 मील्स अप द माउंटेन पाथ टू हिज स्कूल, for there was no school in his village. तो वो हर दिन 5 मील पहाड़ी रास्ता चढ़कर विद्यालय जाता था, स्कूल जाता था, क्योंकि बिश्मु के गांव में कोई स्कूल नहीं था. He enjoyed the climb, लेकिन उसे चढ़ाई करना बहुत अच्छी लगता था. One day a man from a nearby village brought some news. तो एक दिन पास के गांव से एक आदमी कोई समाचार लेकर आया. There's panther roaming in the neighborhood, he said. उसने बताया कि इस इलाके में एक पैंथर तेंदुआ घुस आया है. The villagers listened to him with serious faces. अब तेंदुआ का नाम सुनकर सभी काफ़ी गंभीर हो गए. गांव वाले गंभीर चेहरा बनाकर उसकी बातें सुनने लगे. That's bad news, said one of them. तो उनमें से एक ने कहा, ये तो बहुत बुरी खबर है. Panthers often come down to the villages, said another. तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तेंदुए अक्सर गांव तक आ जाते हैं, गांव में घुस जाते हैं. They do not usually kill human beings. लेकिन वो प्रायः इंसानों को नहीं मारते. It is the fault of the hunters with guns, said a third woman. तभी तीसरी औरत बोली, ये सब बंदूक लिए शिकारियों की गलती है. They shoot at the animals and wound them. वो गोली चलाते हैं जानवरों को और उन्हें घायल कर देते हैं. Some of the wounded animal die and some don't. कुछ जानवर तो मर जाते हैं और कुछ बीमार या लंगड़े हो जाते हैं. They become sick or lame. Sick मतलब बीमार होना और lame मतलब लंगड़े हो जाना. And cannot run fast and catch a deer in the forest. तो वो कहती है कुछ जानवर जो हैं वो बच जाते हैं, वो बीमार या लंगड़े हो जाते हैं, जंगल में हिरन का शिकार तक नहीं कर पाते हैं. That is why they begin to come to villages and attack the farm animals and sometimes even people. इसी कारण वो गांव तक आने लगते हैं और खेत के जानवरों को, जो छोटे छोटे जानवर हैं, या फिर कभी कभी इंसानों पर हमला कर देते हैं. What shall we do? cried the people. तो लोगों ने चिल्लाकर कहा, अब हम क्या करें? डू यू थिंक द पैंथर विल अटैक अस? क्या तुम्हें लगता है कि तेंदुआ हम पर हमला करेगा? बिश्मु आस्क्ड हिज मदर द सेम क्वेश्चन व्हेन ही गॉट होम. बिश्मु ने भी घर आकर यही प्रश्न अपनी माँ से किया. परहैप्स इट विल गो अवे, सैड हिज मदर, बट द पैंथर डिड नॉट गो अवे. तो माँ ने उत्तर दिया, शायद वह कहीं और चला जाए, लेकिन तेंदुआ कहीं नहीं गया. One night it came prowling into the neighboring village and cried away a little boy named Sanjay. एक रात वह पड़ोसी गांव में आया और एक छोटे लड़के संजय को उठा ले गया. Sanjay's screams woke up the villagers. संजय की चीखें सुनकर गांव वाले जाग गए. They shouted loudly and the panther dropped the boy and ran away. वो इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि तेंदुए ने लड़के को वहीं छोड़ दिया और भाग गया. But the panther had hurt him badly and he had to stay in hospital for many days. लेकिन
संजय बुरी तरह घायल हो गया था और उसे कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। विष्णुज मदर वॉज वरिड। अब विष्णु की माँ को बहुत चिंता हो गई। यू मस्ट बी केयरफुल विष्णु, शी सेड। उसने कहा, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा विष्णु। विष्णु प्रॉमिस टू बी वेरी केयरफुल। विष्णु ने माँ से वादा किया कि वो सावधान रहेगा, ध्यान रखेगा। बट वन इवनिंग इवन ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही हर्ड द पैंथर्स ग्रोल। लेकिन एक शाम को जब वो स्कूल से लौट रहा था तभी उसने तेंदुए की दहाड़ सुनी। जो तेंदुआ दहाड़ता है, आवाज़ निकालता है, उसे सुनाई पड़ी। हिज हार्ट बीट फास्ट एंड हिज हैंड ग्रू कोल्ड विथ फियर। अब भाई तेंदुए की आवाज़ सुनकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। डर से उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। ही हैड हिज पेट बेबी गोट इन हिज आर्म्स। उसके हाथ में उसकी पालतू नन्ही बकरी थी। He knew the panther was very close and it was no use running. उसे पता था कि तेंदुआ बहुत पास आ गया है और भागना बेकार होगा। उसको एहसास हो गया था इस बात का। Quick as lightning he climbed a tree. और बिजली की तरह काफ़ी तेज़ी से वो पेड़ पर चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। Up and up he climbed. ऊपर और ऊपर वो चढ़ता चला गया। Holding the kid. और उसके हाथ में वो बच्चा था जो बकरी का, उसे वो पकड़े रहा। When he could not climb any further, he sat on a branch. जब वो और ऊपर नहीं चढ़ सकता था तो वो एक डाल पर बैठ गया। यानी जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे वो चढ़ सकता था वो बच्चे को लेकर चढ़ गया और फिर जब वो नहीं चढ़ पाया तो वो एक ही ब्रांच पर बैठ गया। At that moment he saw the panther. और उसी समय उसे तेंदुआ दिखाई पड़ा। Bishmu remained very still, but the kid began to bleat. बिश्मू तो बिल्कुल स्थिर शांत बैठा था, लेकिन बकरा जो था, जो छोटा सा बच्चा था बकरा का, वो मिमिया रहा था। ब्लीट करना यानी मैं करके बोल रहा था। बिश्मू ट्रेम्बल्ड विथ फियर बट हेल्ड ऑन टू द ब्रांच। अब बिश्मू डर से कांप रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ तो वो बंद नहीं कर सकता था और उसको लगा कि तेंदुए को पता चल जाएगा। द पैंथर वॉक्ड राउंड द ट्री लुकिंग अप एट बिश्मू। फिर वो पेड़ के चारों ओर घूमने लगा और ऊपर देखने लगा। आफ्टर अ वाइल इट पैडेड अवे सोलेमनली। कुछ देर बाद वो चुपचाप हट गया। ये देखिए, ये बिश्नू जो है वो बकरी के बच्चे को लिए ऊपर बैठा है और पैंथर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसी के तरफ देख रहा है। बिश्मू डिड नॉट नो वॉट टू डू। बिश्मू को नहीं पता था कि अब उसे क्या करना है। द किड वॉज ब्लीडिंग एंड ट्राइंग टू जम्प आउट ऑफ हिज आर्म्स। अब वो जो बकरी का बच्चा था वो मिमिया रहा था और उसके हाथों से निकलकर, मतलब फटफटा रहा था, छूटने, उसके हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा था कि मतलब किसी तरह वो उसको छोड़ दे। उसे नहीं पता था कि उसका वहाँ से हटना उस बच्चे के लिए कितना खतरनाक है। Should I climb down or should I stay up here? बिश्मू asked himself. बिश्नू ने खुद से पूछा कि क्या मैं नीचे उतर आऊँ या फिर यहीं बैठा रहूँ? कैसे मैं सुरक्षित रह सकता हूँ? Suddenly the panther returned growling horribly. तभी अचानक तेंदुआ लौट आया और वो भयंकर तरीके से गरजने लगा। It put its paw against the tree and began to scratch it at its bark. और उसके बाद उसने अपने पंजों को पेड़ पर टिकाए रखा और छाल को नोचने लगा। बिश्मू tried to shout, "Panther, panther, help!" but no one heard him. अब विष्णु ने चिल्लाना शुरू किया, तेंदुआ तेंदुआ मेरी मदद करो, तेंदुआ है, मुझे तेंदुए से बचाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुना। He is really scared. और वो सचमुच डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसकी मदद के लिए उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। Down in the village, Bishmu's mother and Pooja were waiting for him. गांव में बिश्मू की माँ और पूजा उसका इंतज़ार कर रहे थे। संजय's father was going home from his field. तभी संजय के पिता अपने खेत से घर लौट रहे थे। He stopped to talk to them. वो रुके और रुककर उसकी माँ और उसकी बहन से बात करने लगे।
बिश्मू हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम स्कूल येट, सेड बिश्मूज मदर। तभी उन्होंने बिश्मू की माँ ने संजय के पिता को बताया कि बिश्मू अभी तक स्कूल से घर नहीं आया है। आई एम वेरी वरिड, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। आई विल गो एट वंस एंड सर्च फॉर हिम, संजय's फादर सेड। तो संजय के पिता ने कहा कि मैं तुरंत जाकर उसकी खोज करता हूँ, ढूंढता हूँ उसे। आई विल गेट द अदर मैन एंड वी विल गो अप द माउंटेन। हम और लोगों को भी बुला लेते हैं और फिर पहाड़ की तरफ चले जाएंगे उसे ढूंढने के लिए। सो संजय's फादर एंड द अदर विलेजर्स वेंट आउट टू लुक बिश्मू। तो इस तरीके से संजय के पिता अन्य गांव वालों के साथ बिश्मू को खोजने के लिए निकल पड़े। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स एंड दे वॉकड फास्ट। उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं और वो तेजी से चल रहे थे। पूजा वॉकड अमंग देम होल्डिंग अ लैंटर्न। पूजा भी उनके बीच में लालटेन थामे आगे बढ़ रही थी। एज दे वॉकड द मेन शाउटेड टुगेदर, होय 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 होय। चलते समय वो मिलकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, होय होय। अप इन द ट्री बिश्मू हर्ड देयर शाउट्स। और पेड़ पर बैठा बिश्मू ने उनकी आवाज़ें सुन ली। हिज करेज रिटर्न, और उसका जो साहस था वो वापस आ गया हो। पूरी ताकत के साथ उसने हेल्प मांगने के लिए मन बना लिया था। ही कॉल्ड आउट विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, हेल्प हेल्प। और फिर वो पूरी ताकत के साथ चिल्लाया, बचाओ बचाओ। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज एंड द पैंथर्स स्नेल्स। तो लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली, तेंदुआ की गरज भी सुनी। दे हरिड फॉरवर्ड, वे तेजी से उसकी ओर दौड़े। द पैंथर सॉ द लैंटर्न, तेंदुए ने लालटेन की रोशनी देखी। इट मूव्ड अवे साइलेंटली एंड वैनिश्ड इनटू द फॉरेस्ट। वो वहाँ से चुपचाप हट गया और जंगल में गायब हो गया। ये देखिए, सर्च पार्टी जो लोग बचाने आए थे वो पेड़ की तरफ आ रहे हैं भागते हुए, और पैंथर भाग के फॉरेस्ट में जा रहा है, और ये जो बिश्मू है वो अभी भी पेड़ पर सुरक्षित है। बिश्मू वॉज सेव्ड, इस तरह से बिश्मू जो है वो बच गया। ही केम डाउन फ्रॉम द ट्री, फिर वो पेड़ से नीचे उतर आया। एंड द सर्च पार्टी वेंट होम, और जो खोज दल आया था उसे लेने के लिए उनके साथ वो घर चला गया। बिश्मूज मदर वॉज हैप्पी, विष्णु की माँ अब खुश थी। शी वॉज हैप्पी टू सी हर सन सेफ एंड साउंड। उसको चैन की सांस आई जब उसने अपने बेटे को सुरक्षित देखा। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और समरी भी उसी वीडियो में होगी, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।